नमस्कार, योग गुरु कौशल कुमार कमल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पद्मासन की चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि पद्मासन का अभ्यास कैसे करें। हठ योग में 4 प्रमुख आसनों की चर्चा की गई है, जिसमें एक आसन पद्मासन भी है। पद्मासन को ध्यानात्मक आसन की श्रेणी में रखा गया है, इसीलिए इस अभ्यास को जानना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं पद्मासन में बैठा हूँ, लेकिन जिनका पद्मासन नहीं लगता है वो पद्मासन कैसे लगाएं, तो इसका प्री प्रैक्टिस आज हम लोग जानेंगे। पाँव को इस तरीके से सीधा कर लेंगे, आराम से कमर गर्दन सीधी हो, यानी कि हम दंडासन की स्थिति में बैठ रहे हैं। और इसके बाद एक पाँव को मोड़े, किसी भी एक पाँव को। अभी हमने राइट पाँव को मोड़ा है और लेफ्ट हैंड से इस तरीके से पकड़ लें और फिर दूसरे हाथ को, राइट हैंड को यहाँ लगाएं। श्वास लेते हुए इस तरीके से ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऊपर उठाने में ज़्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब नीचे हम ले जा रहे हैं तो नीचे थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे इस तरीके से। और इसमें गलती क्या होती है उसको ध्यान दीजिए। कई बार हम जब इसका अभ्यास करते हैं तो ऊपर उठाते हैं और ऐसे झूला झूलने लगते हैं। ये ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। शरीर बिल्कुल सीधा हो, सिर्फ ये घुटना ऊपर आए, फिर घुटना नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में आपसे जितना आए उतना ही करें। अगर इतना आ रहा है तो इतना ही करें। अगर आप नीचे जमीन तक इसको टच कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा। इसका अभ्यास करें 10 से 15 बार और फिर पाँव को चेंज करते हुए दूसरे पाँव से इसी को रिपीट करेंगे। फिर वही बात है कि शरीर झुकाएंगे नहीं, शरीर बिल्कुल सीधा। और ये अभ्यास इस तरीके से करेंगे। आप करके देखिए। पद्मासन जिनका नहीं लगता है, बहुत आसानी से 1 हफ्ते के अंदर पद्मासन लगना शुरू हो जाएगा। तो ये स्टेप 1 है, पहला स्टेप है ये, कि दोनों पाँव से इस तरीके से हमने अभ्यास करा। स्टेप 2 में करेंगे ये। पहले दंडासन में आ जाएंगे। दंडासन में आने के बाद पाँव को इस तरीके से देखिए, यहाँ लगा दिया और आराम से दोनों उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को लॉक कर दिया इस तरीके से। अब आप ये सोचिए कि आप बच्चे को गोद में खिला रहे हैं और आराम से इसको झूला झुलाना है, बहुत आराम से, प्रसन्न भाव से। आप जितना ले जा पाए उतना अच्छा। दोनों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने की इसको कोशिश करें इस तरीके से। फिर इसी क्रिया को दूसरे पाँव से दोहराएंगे। देखिए, ये इसको हमने लॉक कर दिया। अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कैसे हमने पकड़ा है। अगर आप इस तरीके से, बहुत सारे लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर इस तरीके से पकड़ पाए तो ये और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाएगा आपके पेल्विक रीजन को और फिर अभ्यास आसान हो जाएगा। ये सेकेंड स्टेप का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं पद्मासन के लिए। इस तरीके से अभ्यास करेंगे। शुरुआत में 10 से 15 बार करें, बाद में 20 से 25 बार, 30 बार तक इस अभ्यास को करें। और अब इस तरीके से पाँव को पकड़ लेंगे दोनों हाथ से और इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करें। इसमें जो गलती की गुंजाइश होती है, उसमें क्या होता है कि हम सिर से अंगूठे को टच करने की कोशिश करते हैं, सिर को झुका लेते हैं। सिर को नहीं झुकाना है, शरीर बिल्कुल सीधा है। पाँव को ऊपर उठाना है। पाँव को जहाँ तक जाए, अगर आपका पाँव यहाँ तक आ रहा है यहीं तक रखें, लेकिन धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करें। ये एक दिन में नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, हो सकता है कि वो और भी ज़्यादा लेकर जा सकते हैं, लेकिन जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है वो जहाँ तक जा रहा है वहीं तक ले जाए। और फिर जब आप इसको मस्तक के पास ले आते हैं तो आप इसको कान के पास ले जाने की कोशिश करें। इसी में कान के पास इस तरीके से ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, जहाँ तक आ रहा है वहीं तक ले जाए। शरीर के साथ जोर जबरदस्ती बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब इसी अभ्यास को दूसरे पाँव से करेंगे, लेफ्ट लेग से इस तरीके से पकड़ लेंगे और फिर पहले ऊपर ले जाने की कोशिश, मस्तक की सीध में। शरीर सीधा रहेगा, सिर को नहीं झुकाएंगे, बल्कि पाँव को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे
और इस तरीके से 5 से 10 बार अभ्यास करें। शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ें और फिर कान के पास ले जाने की कोशिश करें। ये 3 स्टेप इस तरीके से पूरा करेंगे। जब ये 3 स्टेप आपका पूरा हो जाए तो अब पद्मासन को लगाने की कोशिश कीजिए। 3 स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब आप अर्ध पद्मासन में पहले रहने की कोशिश करें। कुछ दिनों तक एक पाँव को चढ़ा लें, फिर दूसरा पाँव आराम से नीचे लगा लें और इस तरीके से बैठने की कोशिश करें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो। कुछ दिन इसी अभ्यास को करें। अर्ध पद्मासन के बाद जब पद्मासन लगाने की कोशिश करें तो हो सकता है शुरुआत में आपका इतना ही आए, तो कोई बात नहीं, इतना ही आने दें। इसी की कोशिश करें बारंबार। फिर बाद में एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब ये पूरा ऊपर आ जाएगा। हठ योग शास्त्र के मुताबिक बाएं जंघा के ऊपर दाहिने पांव को रख दें और फिर दाहिने जंघा पर बाएं पांव को स्थापित कर दें। इस तरीके से पद्मासन का अभ्यास बताया गया है। साथ ही दोनों हाथ को पीछे ले जाते हुए विपरीत पांव के अंगूठे को पकड़ने की बात भी कही गई है। लेकिन सभी साधक बद्ध पद्मासन का अभ्यास नहीं कर सकते, इसीलिए सरल तरीके से ही पद्मासन का अभ्यास करें। इसके बाद जालंधर बंध लगाकर नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित कर दें। पद्मासन के अभ्यास से हठ योग के मुताबिक सभी बीमारियों का नाश हो जाता है। साथ ही कमर गर्दन सीधी होती है, तो कमर दर्द के लिए भी ये काफी लाभदायक है। उसके साथ ही नर्वस सिस्टम पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। पद्मासन के अभ्यास से बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। पद्मासन कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है। साथ ही प्राण शक्ति मूलाधार से सहस्रार चक्र तक उचित रूप से प्रवाहित होता है, जो किसी भी योगी को एक उच्च अवस्था तक पहुंचा सकता है। अगर आपका घुटना कमजोर है या घुटने में दर्द की शिकायत रहती है तो इस अभ्यास को ना करें।